हाय। जब भी हेड एंड नेक कैंसर में रेडिएशन थेरेपी बताई जाती है तो पेशेंट्स के मन में साइड इफेक्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या साइड इफेक्ट आएंगे और उनसे कैसे निपटना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। अगर आप या आपके किसी फैमिली मेंबर को हेड एंड नेक कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी रिकमेंड हुई है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। डॉक्टर, रेडिएशन के दौरान मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होगी? क्या मैं नॉर्मल खाना खा पाऊंगा? मुंह में छाले हो जाएंगे? मेरा वेट कम हो जाएगा? क्या स्किन जल जाएगी? सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, रेडिएशन से डरने की जरूरत नहीं है, रेडिएशन के लिए प्रिपेयर होने की जरूरत है। मैंने अपने करियर में हजारों हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है और देखा है कि जो पेशेंट पहले से ज्यादा साइड इफेक्ट को समझ लेते हैं वो ट्रीटमेंट को ज्यादा कॉन्फिडेंटली और सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको हेड एंड नेक रेडिएशन के कॉमन साइड इफेक्ट और उन्हें मैनेज करने की प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी। साइड इफेक्ट नंबर 1, माउथ अल्सर या रेडिएशन म्यूकोसाइटिस। रेडिएशन शुरू होने के लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद मुंह के अंदर रेडनेस, सोरनेस, अल्सर डेवलप होने लगते हैं। पेशेंट को लग सकता है मुंह में जलन हो रही है, खाना निगलने में पेन हो रहा है, मसालेदार या गर्म खाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले सॉलिड खाना खा लेते थे, अब सॉलिड भी नहीं खाया जा रहा, फिर लिक्विड खाना भी बंद हो गया। और इस तरह से जब मुंह में छालों की वजह से खाने लगने लगता है तो पेशेंट खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दें। क्या करें? दिन में हर 2-2 घंटे पर सोडा सलाइन गार्गल करना है। ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। आपका डॉक्टर जो गार्गल्स एडवाइस करें सोडा सलाइन गार्गल के साथ उसको भी लें। सॉफ्ट और हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। बहुत गर्म, तीखा, चटपटा खाना अवॉइड करें। और अगर जरूरत पड़े तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे माउथ जेल और पेन मेडिसिन, उन्हें यूज करिए। सबसे बड़ी गलती होती है अल्सर की वजह से खाना बंद कर देना या डॉक्टर को मिलना ही नहीं, रेडिएशन बीच में छोड़ देना। ये गलती कभी नहीं करनी है। नंबर 2, स्वैलोइंग डिफिकल्टी। जैसे जैसे रेडिएशन आगे बढ़ता है निगलने में डिस्कम्फर्ट और पेन हो सकता है। लेकिन याद रखिए, खाना छोड़ना सोल्यूशन नहीं है। तो करना क्या है? टेक्सचर बदलिए खाने का। आप अगर सॉलिड नहीं खा पा रहे तो सेमी सॉलिड पाइए, सेमी सॉलिड नहीं खा पा रहे तो लिक्विड डाइट पे आइए। अब लिक्विड डाइट के लिए पेशेंट को बताया जाता है राइल्स ट्यूब, तो डॉक्टर राइल्स ट्यूब नहीं लगवाना पड़े इसे डॉक्टर को बताते नहीं है और क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, इससे आप कमजोर हो सकते हैं और रेडिएशन को बीच में बंद करना पड़ सकता है। तो अगर आप सॉलिड खाना नहीं खा पा रहे हैं मुंह में छालों की वजह से या डिफिकल्टी सॉलोइंग की वजह से, तो आप अपने खाने का टेक्सचर बदलिए। आप खाइए खिचड़ी, दलिया, उपमा, कर्ड, सूप, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी। आप शेक्स भी बना सकते हो। इन सब की मेरे वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं। हाई प्रोटीन स्मूदीज बना सकते हो। थर्ड साइड इफेक्ट होता है टेस्ट चले जाना, यानी कि कोई स्वाद नहीं आना। जो भी खाना खा रहे हैं पेशेंट बोलते हैं कि हमें कोई स्वाद नहीं आ रहा, या फिर कड़वा लगना, टेस्ट बदल जाना। कई पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर सब खाना एक जैसा लग रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। रेडिएशन की वजह से टेस्ट बड टेम्परली अफेक्ट हो सकते हैं। तो करना क्या है? रोज नए फूड कॉम्बिनेशन ट्राई करिए, फ्रेश हर्ब्स यूज करिए, फूड प्रिपरेशन के तरीका बदलिए। अगर टॉलरेट हो तो लेमन फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। टेस्ट कम हो तब भी प्रोटीन इंटेक मेंटेन रखिए। गुड न्यूज ये है कि ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे टेस्ट वापस आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है नंबर 4, माउथ ड्राइनेस और जीरोस्टमिया। रेडिएशन के दौरान सैलिवरी ग्लैंड भी अफेक्ट होती हैं, इसलिए मुंह का सूखना, ड्राई फूड निगलने में प्रॉब्लम आना, बार बार पानी पीने का मन करना, ये जीरोस्टमिया रेडिएशन के दौरान कम लेकिन उसके बाद ज़्यादा महसूस होता है, इसलिए इसको लेट साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है? हर वक्त वाटर की बोतल साथ रखें, सिप सिप करके इसको पिएं, फ्रिक्वेंट सिप लीजिए। ड्राई फूड को दाल, ग्रेवी या कर्ड के साथ खाइए। शुगर फ्री च्युइंगम्स अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं तो वो लीजिए। आर्टिफिशियल सलाइवा प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस से। तो जीरोस्टमिया मैनेज हो जाता है और आजकल की मॉडर्न रेडिएशन मशीन यूज़ करने से जीरोस्टमिया को हम कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कैंसर सैलिवरी ग्लैंड से दूर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट साइड इफेक्ट की बात करते हैं, दैट इज वेट लॉस। 5th नंबर, ये हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट में सबसे कॉमन और सीरियस प्रॉब्लम में से एक है
और ये क्यों होता है? मुंह में अल्सर है, पेन है, टेस्ट नहीं आ रहा, मुंह ड्राई है, खाने पीने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जिसकी वजह से पेशेंट धीरे धीरे खाना पीना बंद कर देते हैं और वेट कम होने लगता है। इन सब की वजह से पेशेंट का वेट बहुत जल्दी कम होता है, बॉडी वीक हो जाती है, रिकवरी स्लो हो जाती है, कभी कभी ट्रीटमेंट में इंटरप्शन भी करने पड़ सकते हैं। इसीलिए हर मील में प्रोटीन ऐड करिए, अपनी हाई कैलोरी हाई प्रोटीन जरूर मेंटेन रखिए। और मेरे कुछ रेडिएशन के दौरान कैसे खाने पीने का ध्यान देना है उस पर ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, आप उनको जाके देखिए। तो आप प्रोटीन के लिए क्या क्या ऐड कर सकते हो? दाल, पनीर, मिल्क, कर्ड, एग्स, चिकन, फिश, सोए चंक। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सब कुछ खा सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम नॉन वेज खा सकते हैं रेडिएशन के दौरान? बिल्कुल खा सकते हैं। और ये पीनट बटर वगैरह ऐड करके शेक बना के पी सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट अपनी डॉक्टर की एडवाइस से जरूर ऐड करिए। प्रोटीन आपकी रेडिएशन साइड इफेक्ट से रिकवरी का एक बहुत बड़ा टूल है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। रेडिएशन के दौरान डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगले साइड इफेक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है रेडिएशन डर्मेटाइटिस, यानी कि रेडिएशन या स्किन रिएक्शंस। ट्रीटमेंट एरिया में स्किन पर रेडनेस, टैनिंग और हल्की हल्की बर्निंग सेंसेशन होती है। टाइम के साथ वो एरिया धीरे धीरे ब्लैक पड़ सकता है। इससे पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, केयर नहीं करते, और जब वो केयर नहीं करते तो यहाँ पे अल्सर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो रेडिएशन डर्मेटाइटिस होती है वो ग्रेड 1 to 4 होती है। तो आपको डे 1 से जब आपका रेडिएशन शुरू होगा आपको स्किन केयर टिप्स करनी है। तो आप क्या क्या कर सकते हो? लूज कॉटन कपड़े पहनने हैं, एरिया को रब नहीं करना है, हार्श सोप और परफ्यूम्स अवॉइड करने हैं, इस जगह पे ब्लेड यूज़ नहीं करना है। इसीलिए रेडिएशन शुरू होने से पहले मेल्स को एडवाइस किया जाता है कि आप अपना बियर्ड और ये जो आपको हेयर्स यहाँ रिमूव कराने हैं पहले ही करा लीजिए। डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए हुए मॉइस्चराइजर ही यूज़ करने हैं। रेडिएशन के जस्ट पहले आपको कोई क्रीम लोशन कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट धूप से एरिया को बचाना है। ये रेडिएशन डर्मेटाइटिस से आपके प्रिवेंशन में बहुत हेल्प करेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो अक्सर लोग गलती करते हैं कि मेल खासकर, कि जब इस हिस्से में रेडिएशन लगता है तो कॉलर वाली शर्ट पहनते हैं। हमारे मना करने के बाद भी वो नहीं मानते। तो उससे क्या होगा, जब इस हिस्से का पूरा कालापन आ जाएगा ना और स्किन ब्लैक हो जाएगी तो जो कॉलर से ना रगड़ से वहाँ स्किन हटेगी और अल्सर बन जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, अंगोछा या कपड़ा गले के अंदर डाल लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग पूरा कवर करके रखते हैं मुंह को। राइस ट्यूब जब नाक से नली खाने की नली पड़ी होती है तो उसको कवर कर लेते हैं कपड़े से। ये गलतियाँ नहीं करनी है क्योंकि ये रेडिएशन डर्मेटाइटिस को बढ़ाती है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट पे चलते हैं, दैट इज फटीग यानी कि वीकनेस। ट्रीटमेंट के लास्ट वीक में लगभग हर पेशेंट में ये सिम्टम आता है और हर पेशेंट एक बात कहता है, डॉक्टर बहुत थकान रहती है। ये रेडिएशन का कॉमन साइड इफेक्ट है। तो करना क्या है आपको? ये जो थकान होती है जो कैंसर के इलाज के दौरान होती है ये रेस्ट से नहीं जाती है, ये उल्टा एक्सरसाइज से जाती है। तो आपको क्या करना है, रोज 20 to 30 मिनट वॉक करनी है, अच्छी नींद लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, 2 से 3 लीटर फ्लूइड मेंटेन करना है। अगर कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पे फ्लूइड का रेस्ट्रिक्शन है, तो आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। दिन भर सिर्फ बेड पर मत पड़े रहिए, जरूर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। थोड़ा मूवमेंट फटीग कम करने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट होता है नंबर 8, माउथ ओपनिंग कम होना, ट्रिस्मस। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और बहुत ही कंसर्निंग साइड इफेक्ट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लेकिन अक्सर पेशेंट इसके बारे में कोई बात नहीं करता। रेडिएशन के बाद कुछ पेशेंट्स में माउथ ओपनिंग धीरे धीरे कम होती जाती है। स्पेशली उन केसेस में ये जरूर होती है जिनकी पहले मुंह के कैंसर के लिए सर्जरी हुई हो। तो पेशेंट को ट्रिस्मस मैनेजमेंट या तो बताया नहीं जाता या बताया जाता तो वो सीरियसली नहीं लेते। इस पे मेरा एक बहुत ही डिटेल बहुत ही बढ़िया वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। ट्रिस्मस ना हो ये बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि ट्रिस्मस अगर हो गया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। खाना खाने में डेंटल क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाएगी, फ्यूचर में डॉक्टर आपके मुंह का एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, और कल को अगर आपको दांत से रिलेटेड कुछ भी ट्रीटमेंट कराना पड़ा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आप सोचिए कितना प्रॉब्लमेटिक है कि आप कैंसर फ्री हैं लेकिन कैंसर के इलाज की वजह से आपका मुंह बंद हो गया, मतलब पूरा मुंह खुल ही नहीं रहा। आप सोचो, इमेजिन करो कि आप कैसे रहोगे। मुंह ना बंद हो इसके लिए आपको ट्रिस्मस की एक्सरसाइजेज माउथ ओपनर से जरूर करनी है, हर पेशेंट को करनी है मुंह के कैंसर के मरीज में। तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें,
ट्रिस्मस के प्रिवेंशन में रेडिएशन से पहले दिन से ही माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज शुरू कीजिए। मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देखिए। रोज एक्सरसाइज करनी है, दिन में 2 से 3 बार करनी है एंड लाइफ लॉन्ग करनी है। लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम करते हैं फिर बंद कर देते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी है। जितनी जल्दी प्रिवेंशन शुरू होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अगले साइड इफेक्ट पे चलते हैं, जो कि है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज भी बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है। रेडिएशन शुरू होने से पहले आपको डेंटल क्लियरेंस लेना ही लेना है, क्योंकि रेडिएशन शुरू होने के 1 साल के बाद आप अपने दांतों का ना तो एक्सट्रैक्शन करा पाओगे, ना ही कोई सर्जिकल प्रोसीजर। दूसरा, आपको सेंसिटिविटी का इशू आ सकता है। तो रेडिएशन शुरू होने से पहले डेंटल क्लियरेंस लेना है, डेंटिस्ट के कॉन्टैक्ट में रहना है, फ्लोराइड थेरेपी शुरू करनी है और हाइजीन का बहुत ध्यान देना है। डॉक्टर के कांटेक्ट में भी रहना है रेडिएशन पूरी होने के बाद। तो रेडिएशन के दौरान आपको डेंटल केयर कैसे करना है? रोज आपको ब्रश करना है, सॉफ्ट टूथ ब्रश ले सकते हैं, फ्लोराइड पेस्ट लेना है, आपको ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है, 2 से 3 लीटर पानी पीना है, रेगुलर डेंटल चेकअप कराना है। सबसे जरूरी मैसेज, मैं अपने पेशेंट से हमेशा एक बात कहती हूँ, साइड इफेक्ट को छुपाइए मत। जितनी जल्दी आप डॉक्टर को बताएंगे उतनी जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और याद रखिए, रेडिएशन की वजह से ट्रीटमेंट कभी मत छोड़िए। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर साइड इफेक्ट को मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिव तरीके से, और वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आपका जो टेक अवे है वो ये है, हेड एंड नेक कैंसर रेडिएशन में कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं मुंह का अनसा, स्वॉलोइंग डिफिकल्टी, टेस्ट में चेंज आना, मुंह में अल्सर होना, वेट लॉस होना, रेडिएशन डर्मेटाइटिस, फटीग, ट्रिस्मस। लेकिन अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, ओरल केयर, एक्सरसाइज करते हैं, इनमें से अधिकतर साइड इफेक्ट सक्सेसफुली मैनेज किए जा सकते हैं। तो अगर आप या आपके किसी अपने को हेड एंड नेक कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है और आप डायग्नोसिस से लेकर रेडिएशन, कीमोथेरेपी, डाइट, साइड इफेक्ट, रिकवरी, रिकरेंस, प्रिवेंशन और इमोशनल हीलिंग तक हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में समझना चाहते हैं, तो मैंने कैंसर पेशेंट, सर्वाइवर्स और केयर गिवर्स के लिए एक कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास प्रिपेयर की है। इस मास्टर क्लास में मैं वो प्रैक्टिकल गाइडलाइन शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि हर पेशेंट को और हर फैमिली को ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले पता होनी चाहिए, और ट्रीटमेंट के दौरान ये मास्टर क्लास आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी अपकमिंग कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास को ज्वाइन कीजिए, और रजिस्ट्रेशन लिंक इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में है, जाइए रजिस्टर कीजिए। मैं दिल से आपका कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास में स्वागत करूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ट्रीटमेंट को कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट कीजिए, और याद रखिए, रिकवरी एक दिन में नहीं होती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा जरूर होती है। मैं डॉक्टर रेखा आर्या मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।